हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं 7 डेज फॉर ए वर्किंग वुमेन के लिए मैं ये मील प्लानिंग और कह लीजिए या आप मील प्रिपरेशन कह लीजिए, तो इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को मील प्लानिंग में। तो देखिए, सुबह सुबह की भागम दौड़ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जल्दी जल्दी हम क्या बनाएं। तो कितना भी जल्दी करें, लेकिन हम जो भी हमारे सामने होता है हम वो ही बना लेते हैं। लेकिन अगर हम इन तैयारियों को पहले से करके रखते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको क्या बनाना है, और अपनी फैमिली की पसंद के हिसाब से या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर हम प्लानिंग और प्रिपरेशन करते हैं तो हमको सुबह सुबह हम सबके हिसाब से हम मील तैयार कर सकते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयारियां अगर हम पहले से करके रखते हैं तो हम बहुत सारा टाइम अपना बचा लेते हैं और हमको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है इतना। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम शाम को थक कर आते हैं तो हमारा काम करने का मन नहीं करता, या थके होते हैं तो कई बार हम मैगी बना लिया या बाहर से ऑर्डर कर लिया, तो इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए, जैसे मैं आपको आपके सामने ये चॉप की हुई वेजीज को निकाला है, और चूंकि मेरा मसाला पहले से रेडी है तो मैंने बस ऑनियन भी मेरे पहले से ही रेडी हैं। तो मैंने पैन चढ़ाया और उसमें बस तड़का डाला और ये चॉप की हुई वेजीज डाल दी और तैयार किया हुआ मसाला जो मेरा रेडी किया हुआ है मैंने उसको डाल दिया। तो कितने कम समय में मैंने एक मील तैयार कर लिया और बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा, ना मुझे बिल्कुल पहले से कोई तैयारी करनी पड़ी, और कितना टाइम मेरा बच गया और इसी टाइम पे मैं और भी चीजें तैयार कर सकती हूँ। तो इस तरह से अगर हमारी तैयारी होती है तो हमें पहले से तो हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती या हमें सोचना नहीं पड़ता। तो उस टाइम को जो चॉपिंग और कटिंग में जो लगने वाला टाइम है तो ये हम बचा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये मसाला ग्रेवी जो हम रेडी करके रख लेते हैं तो हम इसको कई तरह से और कई चीजों में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसको ही बनाना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक सारे को काट लिया है और बस ऑयल में थोड़े से खड़े मसालों के साथ इसको मैं पका लूंगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़े से काजू डालूंगी और ये टमाटर डालकर अच्छे से गलने तक इसको पका लूंगी। और जब पक जाए, ये थोड़ा सा भुन जाए, तो बस इसको ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में डालकर इसको एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। और बस कुछ ऑयल के साथ मैं इसको और मसाला को भून कर इसकी अच्छी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तो जब ये भुन जाएगा, अच्छे से पक जाएगा मसाला और थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ने लगेगा, तो बस हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर हम इसको फ्रीज कर लेंगे। चाहे तो आप इसको 1 महीने तक अगर फ्रीज किया हुआ है तो रखा जा सकता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे स्टोर कर लिया है और ये मसाला ग्रेवी तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी सब्जियों में हम इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसी तरह से देखिए, मैंने ये सोया चंक है इनको भी बॉईल कर लिया है। तो ये भी हमारे कितने काम आने वाले हैं। इनको आप चाहे तो आप इनको ऐसे ही रखिए, या तो इनको आप ग्राइंड कर लीजिए तो इनके कबाब और इसकी भुर्जी बना सकते हैं, और सब्जी तो आप इसे बना ही सकते हैं। तो ये प्रोटीन से भरपूर आपके ये भी बहुत काम आने वाले हैं। और इसी तरह से मैं छोले और ग्राइंड किए हुए सोया चंक में आप इसमें कुछ वेजिस मिलाकर इसकी स्टफिंग रेडी करके आप चाहे तो पराठा या और बहुत सारी तरह के मील इसमें तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे डेली मील प्लानिंग में। तो आप इसको और अच्छा स्रोत है हमारे प्रोटीन का, और हमारे हेल्थ के लिए तो प्रोटीन बहुत अच्छा है। हमें किसी न किसी रूप में तो डेली प्रोटीन लेना ही चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैं इसे रेडी करके रखती हूँ। और इसी तरह से मैं छोले हैं या काले चने हैं उनको भी मैं इस तरह से देखिए बॉयल कर लिया, और बॉयल करके ठंडा करके इनको भी फ्रीज करके आप रख लीजिए। तो ये भी बहुत काम आते हैं। जो बॉइलिंग में लगने वाला टाइम है वो भी हमारा बच जाता है, और कई बार हमको भिगोना या याद नहीं रहता, तो हमको बॉयल करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम इसलिए कई बार हम छोड़ देते हैं वो चीजें बनाना
कि ठीक है हम वीकेंड में बनाएंगे। तो अगर इस तरह से अगर हम तैयारी करके रखते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, ना ही हमें वीकेंड का इंतजार करना पड़ेगा। हमारा जब मन करे हम जब इनको बना सकते हैं। और इनके भी कई तरह से आप चाहें तो इसको आप नाश्ते में आप ले सकते हैं स्प्राउट के साथ, नहीं तो आप वैसे ही इसमें थोड़े से वेजिस चॉप किए हुए प्याज टमाटर और कैप्सिकम डालकर इनके आप एज ए नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। अच्छा है ये। और काले चने तो आपको पता है इसमें भी प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इनको भी इसी तरह से ले सकते हैं, इनके कबाब बना सकते हैं, आप इनको टिक्की बना सकते हैं। तो बहुत तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और चूंकि आपकी ये पहले से तैयार की हुई चीजें हैं तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको इतना टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको जब चाहे आप बच्चों को आप बनाकर दे सकती हैं। तो देखिए इसी तरह से जो छोटी सब्जियां हैं चॉप करने में उनको बहुत सारा टाइम लगता है, तो हम उनको भी पहले से चॉप करके जिपलॉक बैग में रख लेते हैं, तो उससे भी हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। जैसे कि देखिए ये भिंडी है, इसको मैं चॉप करके जिपलॉक बैग में रख लूंगी। और इसी तरह से जैसे बीन्स होती हैं उनको भी हमको काटने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो इनको भी हम पहले से करके रख लेते हैं। तो ये खराब नहीं होती हैं, इनको भी फ्रीज करके रख लीजिए आप। और जब भी बनाना है आप आधे घंटे पहले इसको निकाल लीजिए और थोड़ा सा या तो वार्म वाटर पे डाल दीजिए, आप अच्छे से इसको आप रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने मिक्स वेज भी काट के रखा हुआ है, ये भी बहुत सारे चीजों में हमारे काम आती हैं। जैसे कभी कि मैं इसमें आलू परवल प्याज जो भी आप, तो देखिए जैसे आलू और परवल है या गोभी है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिक्स करके आप काट कर जिपलॉक बैग में रख लीजिए आप स्टोर करके। तो इसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बहुत सारे वेरिएशन हैं, आप इनके आप पुलाव बना सकती हैं, मिक्स वेज बना सकती हैं, किसी चीज में डालना है वो डाल सकते हैं। तो बहुत तरह से इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी प्लानिंग और प्रिपरेशन होती है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीनों टाइम का खाना हम बिना मेहनत के और बिना सोचे समझे या बिना एफर्ट लगाए हम खुशी खुशी रेडी कर लेते हैं। और हमें आलस भी नहीं आता है कि नहीं अभी हमें खाना बनाना है या ऑफिस से आके अभी हम थके हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हम आलू भी बॉईल करके रख सकते हैं। ये टोमेटो है, टोमेटो प्यूरी बना के रख लीजिए आप, ये भी खराब नहीं होती है। और आजकल तो टमाटर बहुत सस्ते आ रहे हैं, आप उनकी प्यूरी बना के रखिए और बाद में यूज कीजिए। तो देखिए इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप ये रेडी कर लीजिए। ये तो हर सब्जी में काम आता है और जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये भी आपका कितना हेल्प करेगा रोज की प्लानिंग में। और इसी तरह से देखिए मैंने लहसुन है, ये लहसुन को मैंने छील कर रखा है, तो ये भी आपके हर सब्जी में काम आएगा। तो इसी तरह से देखिए ये प्याज है, प्याज को मैंने छील कर इसी कांच के जार में मैंने स्टोर किया हुआ है। तो चाहे तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका डाल सकते हैं, तो और लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा। वैसे भी ये हफ्ते भर खराब नहीं होता है। चाहे तो आप इसको चॉप करके रख सकते हैं, चॉप किया हुआ भी जिपलॉक में आप रखेंगे खराब नहीं होगा और ना ही वो उससे स्मेल आती है। आप अगर आपको लगता है कि इससे स्मेल आएगी तो इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। आप फ्रीज कर लीजिए इसको, आप तड़के में यूज कीजिए, स्प्राउट में यूज कीजिए, किसी आपको ब्रेकफास्ट में कोई डोसा या चीला बनाना है आप उसमें यूज कीजिए। तो ये भी बहुत काम आने वाली है हमारे। इसी तरह से देखिए मैंने स्प्राउट्स रेडी किए हैं, तो इनके भी हम बहुत तरह से वेरिएशन में मील रेडी कर सकते हैं। जैसे कि इसको आप एज ए स्प्राउट तो खा ही सकते हैं, और नहीं तो आप इसको पीस कर रख लीजिए, एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और उसको भी किसी आप जार में भरकर रख लीजिए। तो इसको भी हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। इसके डोसा बना सकते हैं, इसकी कढ़ी बना सकते हैं, या हम ढोकला बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे भी कई तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी कितना अच्छा है। बच्चे भी अगर हम डेली बनाकर देंगे तो वो भी खाने के आदी हो जाएंगे इन सब चीजों की, और वो बाहर की चीजों पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो देखिए इस तरह से हम टोमेटो, ये पालक प्यूरी है, उसे भी हम रेडी करके रख सकते हैं। बस पालक को काट लीजिए, गर्म पानी में डालिए और बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको पीस कर एक स्मूथ पेस्ट बनाकर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप स्टोर कर लीजिए। इससे भी आप ग्रेवी पालक बना सकते हैं, मसाला पालक बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं,
पालक के पराठे बना सकते हैं। तो बहुत तरह से ये भी काम आ सकता है। अब वो सुबह सुबह आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जियों को, कि आपको अरेंज करना है, फिर उनको चॉप करना है और फिर उनकी तैयारी करनी है और बनाना है। तो ये वर्किंग वूमेन के लिए तो बहुत रामबाण ये नुस्खा है, इस तरह की तैयारी करना। अगर आप इस तरह की तैयारी को कर लेते हैं तो आप बहुत टाइम अपना बचा सकते हैं और अपने लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 60% अदरक लिया है और 40% लहसुन को लिया है। तो आजकल लहसुन जैसे छिलता नहीं है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दीजिए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद छीलिए तो बहुत आसानी से ये लहसुन छिल जाता है। और बस इसको आप पेस्ट बनाकर रख लीजिए, और चाहें तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और 1 चम्मच सिरका डाल दीजिए, तो ये महीनों खराब नहीं होगा ये, क्योंकि सिरका और नमक तो दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और हाइजीनिक भी हम अपने घर में तरीके से उसको रेडी कर लेते हैं। जो कि हम बाजार से लेके आते हैं वो इतना अच्छा भी नहीं होता, पता नहीं कितना पुराना और कैसे उन्होंने तैयार किया होता है। और ये हमारे घर की चीजें हैं, और इन चीजों को तो अगर हम तैयार कर लेते तो कितना सारा टाइम हम बचा सकते हैं अपना। और हर मील में ये तो पेस्ट तो हर मील में रेडी हम और ये पेस्ट तो हर सब्जी में डालते ही हैं हम। तो इस तरह से आप रेडी करके रख सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक एंड टिप्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है अभी। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।